नमस्कार, मैं हूं श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं बंग आवाज। भारत में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है और इस बार की जनगणना कई मायनों में खास है क्योंकि पहली बार डिजिटल तकनीक के साथ कराया जा रहा है जनगणना। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जिसे संक्षेप में HLO कहा जाता है, और दूसरा चरण होगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, जिसमें हर परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी दर्ज की जाएगी। आज इस वीडियो में हम सिर्फ हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि HLO का उद्देश्य लोगों की गिनती करना नहीं है, बल्कि देश के हर मकान और उसमें रहने वाले परिवार की आवास स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं का रिकॉर्ड तैयार करना है। जब जनगणना अधिकारी आपके घर आएंगे तो सबसे पहले वे आपके घर की पहचान से जुड़ी जानकारी दर्ज करेंगे, जैसे हाउस नंबर, सेंसस हाउस नंबर और हाउस होल्ड नंबर। इसके बाद वे घर की बनावट के बारे में पूछेंगे कि आपके घर का फ्लोर किस सामग्री का बना है, जैसे सीमेंट, टाइल्स, मिट्टी या कोई अन्य सामग्री। फिर पूछा जाएगा कि दीवार ईंट की है, पत्थर, कंक्रीट या किसी अन्य सामग्री की बनी है, तथा छत कंक्रीट, टिन, एल्बेस्टर या किसी अन्य सामग्री की है। इसके बाद अधिकारी ये जानना चाहेंगे कि मकान का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। क्या ये केवल रहने के लिए यानी रेसिडेंशियल यूज में है, या फिर दुकान, कार्यालय या कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि यानी कमर्शियल एक्टिविटी भी चल रही है। इसके बाद परिवार से जुड़ी जानकारी ली जाएगी, जैसे परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में रहने वाले कुल सदस्यों की संख्या, मुखिया पुरुष है या महिला, घर स्वयं का है या किराए का, परिवार के पास कितने कमरे हैं और घर में कितने विवाहित दंपत्ति रहते हैं। इसके बाद घर में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि पीने का पानी कहाँ से आता है, घर में बिजली है या नहीं, शौचालय है या नहीं, यदि है तो किस प्रकार का है, स्नान घर है या नहीं, अलग रसोई है या नहीं, और LPG या PNG गैस कनेक्शन है या नहीं, और खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा घर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली जाएगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, लैपटॉप या कंप्यूटर, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप या वैन उपलब्ध है या नहीं। अधिकारी ये भी पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा या कोई अन्य अनाज। अंत में परिवार का एक मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर जनगणना से संबंधित अधिकारी संपर्क कर सके। ध्यान रखें कि जनगणना के दौरान दी गई आपकी सभी जानकारी जनगणना अधिनियम के तहत पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकी विश्लेषण तथा सरकारी योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इसलिए जब भी जनगणना अधिकारी आपके घर आए तो उन्हें सही और पूरी जानकारी दें और इस राष्ट्रीय अभियान में अपना सहयोग करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से खुद अपनी जनगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन कैसे कर सकते हैं, तो हमने उस विषय पर भी एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाया है। ये उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखें। आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से अनुरोध करती हूँ जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।